तेरा नाश हो जरा, तेरा सत्यानाश ही रे। भाई तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, मैं वेस्ट इंडीज और पोर्कियो के बीच खेले गए टेस्ट मैच की, पहले टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं। वो भूल जाओ तुम, ये पहली पारी में 200 सवा 200 तक अच्छी सिचुएशन में थे, ये बाद में 50-58 पे इनके साथ आउट हो गए। वो छोड़ दो, सारी चीजें वो छोड़ दो, भूल जाओ। ये भी भूल जाओ कि 211 का टारगेट था, छोड़ दो। तुम ये भी भूल जाओ, ये कैसे भूल जाओ जो मैं अगली लाइन बोलने वाला हूं। एक एक प्लेयर को शर्म आनी चाहिए, एक एक प्लेयर को शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के। तुम लोगों ने ना बेटा, मैं एक बात बताता हूं यहां पे, मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा। तुम लोगों ने ना, ये जितने भी हैं लड़के पाकिस्तान के, ये जो भी प्लेयर थे, मैं एक बार इनका जरा स्कोर कार्ड निकालूं। यहाँ पे स्कोर कार्ड भी नहीं आ रहा इनका, भिखारी होगा ये रहा। ये जितने भी प्लेयर है ना, ये जो ओपन करने आए थे, ये चाहे अजान हो, ये चाहे इमामुल हो, ये सलमान अली आगा हो, मोहम्मद रिजवान हो, ये जितने भी लोग थे, तुम लोगों ने ना बाबर आजम को पाकिस्तान का बेन स्टोक बनते बनते तुमने चूक करवा दी तुम लोगों ने। तुम्हें पता मेरी बबरों ने अंदर ही अंदर ख्वाब सपने सब संजो लिए थे कि मैं यूं करके यूं करूंगा, यूं करके यूं करूंगा, ठीक है, और आखिरी विकेट होगी, 9 विकेटें गिरी होंगी, और मैं ये भैंस क्या जाके थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर यूं मारूंगा कट, और चौका जाएगा। और एकदम से उधर जो अपना छुट्टी लेके आए हुए हैं 2-4 पाकिस्तानी लोन लेके, ठीक है, ये भैंस बेच के भी मैच देखने आ जाते होते हैं पाकिस्तानी, और जब पाकिस्तान हारती है तब इनके दर्द बाहर आते हैं। एक बार एशिया कप था, पता नहीं वर्ल्ड कप था, एक पाकिस्तानी रो रहा था, कह रहा मैं तो भाजी ना चक्कर से मैं तो मज बेच के आया भी रे। अरे वहां कम से कम दूध तो पी लेता भाई, यहां क्या करने आया था? इनके चक्कर में मैं अपनी टूटी हुई साइकिल ना बेचूं यार, कमाल करते हो। तो भाई इन्होंने बबरों का सपना तोड़ा है, इन्होंने बेन स्टोक बनते बनते। और मैं एक बात बता दूं, बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में, भाई लोगों मैं रिवील कर रहा हूं यहां पे बहुत बड़ा एक खबर, बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में जाके पता क्या स्टेटमेंट दी थी, कैसे मोटिवेट किया प्लेयरों को, मैं बताता हूं थोड़ा सा। आप लोगों को सिंघम मूवी का वो डायलॉग याद है? एक पार्टी चल रही होती है पुलिस वालों की, अजय देवगन की एंट्री होती है वहां पे, है ना, वहां पे क्या एक कन्वर्सेशन होती है अजय देवगन की और बाकी पुलिस कर्मियों को, वो बोलता होता है वहां पे कुछ, तो वैसा ही बाबर आजम ने बोला है। बाबर आजम ने कहा है, तम तम यहाँ तम तम आंखें झुका के खड़े रहना, मैं पाकिस्तान जाके भिखारिस्तान जाके कटोरा लेके अपने अब्बू को बोलूंगा कि मर्दों वाला काम करके आया है तेरा बबरो। अगर तुम लोग चाहते तो 211, अगर तुम चाहते तो 411 भी चेज कर जाते हैं हम लोग। ऐसा बोला भाई लोगों मेरी बबरों ने। और एक और बात मुझे यहां मेंशन करनी पड़ेगी, बाबर आजम जब कैप्टन बना दोबारा, ये अपने आप में हिंदुस्तानियों को खुश करने का एक तरकीब है इनकी, और कुछ नहीं है। पहले ये कैप्टनसी कर रहा था, हार रहे थे, घर पे भी हार रहे थे, बाहर भी हार रहे थे, निकाल दिया, फिर किसी दूसरे को बना दिया, फिर घर पे 2-4 मैच जीत गए, फिर उसको निकाल दिया। क्यों? शायद हम WTC फाइनल नहीं गए। अरे WTC फाइनल का रास्ता नहीं पता तुम लोगों को, कहाँ से होके जाता फाइनल का? हमसे पूछो, हम तो हार के आए हुए हैं 2-3 बारी, हमें कम से कम रास्ता तो पता है। तो भाई बबरों का क्या होता है, मैं एक बात आपको बताता हूँ, बबरों इकलौती ऐसी कैप्टन है जो ग्राउंड के अंदर भी जलील करती है, और फिर मैच खत्म होने के बाद जब इंटरव्यू आता है ना, हाय 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 हाय, लबे जब इंटरव्यू में ये पूछा जाता है ना बबरों को एज कैप्टन के तौर पे कि भाई कैसे हारे, एक तो भाई 2.5 मिनट के इंटरव्यू में 1 मिनट 45 सेकंड ही रहता है भाई। क्या बोली बबरो? बबरो बोली, वी नो बॉल स्विंग, वी नो बॉल विल स्विंग, बट वी आर रेडी फॉर इट, बट वी कुडंट। ये क्या भाई? इसका मतलब ये था, हमें पता था बॉल घूमेगी, बॉल स्विंग होगी, हमें पता था बॉल स्विंग होगी, हम उसके लिए तैयार भी थे, लेकिन हम नहीं थे। तैयार थे मतलब तैयारी तो हमने करी थी, लेकिन यहां नहीं हो पाया हमसे। फिर उससे ये भी पूछा कि बबरो क्या चल रहा था तेरे दिमाग में, किस तरीके से, मतलब क्या सिस्टम था। तो मैं एक बात बता दूं, ये बोला तो नहीं बबरो, लेकिन मैं दिल की बात जानता हूं बबरो की, और सब लोग हंस के इमोजी डाल के एग्री करेंगे, अगर एग्री करते हो तो।
भाई लालच देखा तुम लोगों ने इनका खाने पीने को लेके, लालच किस लेवल पे है। 9 विकेटें गिर गई थी टी ब्रेक से काफी देर पहले, 9 विकेटें गिर गई थी। पता तुमको भी था, पता मुझे भी था, पता एम्पायरों को भी था, पता वेस्ट इंडीज को भी था कि गिर इनकी 10वीं भी जानी है। चाय पीने के लालच में, चाय मट्ठी चाय के साथ 2 बेकरी बिस्किट खाने के लालच में बबरो वहां पे पैर गटा के बैठ गई वहां पे कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर वहां 10वां विकेट गिर जाता ना, चाय कैंसिल, या ठंडी तो थी ही थी भाई साहब, विकेट नहीं गिर के दी। वहां उस पारी की सबसे लंबी पार्टनरशिप कर दी इन लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ चाय के लालच में। भाई सोचो ये खाने के लालच में कहां तक जा चले जाएं। आउट तो ये लंच से पहले भी हो जाते, और मुझे तो लग रहा है आउट ये हुए इस वजह से क्योंकि लंच हैवी कर लिया, उसके बाद टी तक ये रुक नहीं पाए। फिर बाद में बबरों को किसी ने कहा भाई चाय के साथ मट्ठियां रखी गई हैं, तो उन मट्ठी के चक्कर में भाई लोगों इन्होंने मीठी मीठी बैट बल्लेबाजी करी, और उसके बाद टी ब्रेक हुआ, चाय पी बढ़िया तरीके से, आते फिर धर लिया उन्होंने। तो इससे साफ पता लगता है ये सिर्फ चाय के चक्कर में टिका हुआ था, बेंच स्ट्रोक बनने के चक्कर में नहीं। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई। ये पाकिस्तान का, और मैं पाकिस्तान का हाल क्या बताऊं तुमको टेस्ट क्रिकेट में, अब तो अपना भी ऐसा ही है ब्रो, अपना भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। एक टाइम था नहीं छोड़ते थे किसी को, ना घर में ना बाहर, लेकिन अब घर में भी पेल जाते हैं। 3 years विदाउट एन अवे विन, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है भाई लोगों। अवे जीतते ही नहीं है ये, तो जाते क्या करने हो बे। कह रहे हैं हमको WTC फाइनल खेलना है, अरे तुम कुछ नहीं, तुम टपाल टी पीने के लायक और कुछ नहीं भाई। कैसे जीत लोगे, तुम्हारा ना पेस ना कोई ओपनिंग पार्टनरशिप। वो शान मसूद कह रहा भैंस के अंग में तो सेंचुरी करके भी पील गया, वो पहले कैप्टन था इससे पहले। बबरो कह रही मेरा 58 तो है, बबरो के जितने फैंस हैं वो कह रहे हमारा तो लोन वॉरियर है। लोन वॉरियर, ये लोन वॉरियर होते हैं। यही पारी पहली पारी में खेलना चाहिए था, वहाँ नहीं खेला। पर जो भी है यार, बबरों ने आखिरी तक काफ़ी लड़ा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। इनका ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत गंदा रिकॉर्ड है, पता नहीं 17 L थे इनके लास्ट सीरीज से पहले, जब ये पिछली सीरीज में गए थे ना, खेलने गए थे, मतलब लास्ट सीरीज पिछली बारी ऑस्ट्रेलिया में 17 L ऑलरेडी थे इनके। वहाँ तो ये कम से कम मेरे ख्याल से 20, 25, 26 साल से नहीं जीते हैं, कुछ है ऐसा, या इनका कुछ है। 16 पे 4 आउट कर दिए थे, वहाँ से भी हार गए थे। अरे यार भाई मैं इनका क्या बताऊँ, मैं पता क्या, मैं एक बार ही शुरू हो गया, मैं बंद नहीं होऊंगा। अरे ये वो टीम है भाई जो, आपको पता है इन्होंने बांग्लादेश को एक मैच में फॉलो ऑन दे दिया, फॉलो ऑन दे के हार गए। ये एक मैच में डिक्लेयर करके हार गए समझ रहे हो। आदमी फॉलो ऑन कब देता है, जब बहुत गंदे तरीके से सामने वाली टीम गिर जाए। ये 26 पे 6 आउट करने के बाद भी बांग्लादेश से हारे हैं टेस्ट मैच, और आदमी डिक्लेयर कब करता है, जब उसको लगे कि यार बहुत ज्यादा रन बन गए हैं, करेक्ट, बहुत ज्यादा रन बन गए, तभी डिक्लेयर करता है। ये दोनों तीनों सिचुएशन क्रिएट करके हारे हैं। ये 34 पे 4 आउट हो गए थे हमारे MCG में। मुझे मैसेज आने चालू हुए, भैया अब क्या होगा, भैया लाइव मत आना, भैया बहुत डर लग रहा है, भैया ये वो। अरे मैं कहा चिंता मत करो, ये पाकिस्तान है, थोड़ा सा रास्ता हम भी ढूंढेंगे जीतने का, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये कोई ना कोई तरीका ढूंढेगी यहां से हारने का, चिंता मत करो। बाकी भाई लोगों, आप लोगों को पता ही है, आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चोर, गधे बेच के गुजारा करने वाले। समझ नहीं आता भाई कि लोन पे कौन चल रही है, कि कौन पे लोन चल रहा है पाकिस्तान का। लोन लेने के बाद कौन सा प्रधानमंत्री ट्वीट करके कहता है कि देश में खुशियां मनाओ, लोन मिल गया है। नाजरीन साखरीन लग गई, नाजरीन साखरीन लग गई, नाजरीन साखरीन लग गई। चैंपियन ट्रॉफी में साखरीन साखरीन लगाते हुए उस साखरीन पे इनका एक बल्लेबाज नहीं आया बल्लेबाजी करने, क्योंकि जहां पे साखरीन लगी थी नाजरीन, वहां पे आने से पहले ही ये लोग बाहर हो गए चैंपियन ट्रॉफी से। और जहां पे नाजरीन साखरीन लगी है, वहां पे जो कुर्सियां लगी थी उनको उखाड़ के उस दूसरे ग्राउंड पे ले गए। वहां वाली जो कुर्सियां थी वो चाइना को वापस बेच दी, और वहां वाली जो कुर्सियां थी लोअर वाली, वो जाके दूसरे ग्राउंड में लगा दी। और लोअर वाले में 237 रुपए के रेट में होलसेल प्राइस में चाइना से कुर्सियां मंगाई गई है नाजरीन, और वहां पे लगाई गई थी। और किस खुशी में कि विराट अब्बू आएंगे, रोहित ताऊ आएंगे और उनको खेलता हुआ देखेंगे। और हमारे वाला कांडी आदमी, हमारे वाले ने भाफ नहीं दी, मुंह नहीं खोल के दिया कि हम नहीं आ रहे। ये भिखारी आखिरी में कहते कि तुमने तो मना ही नहीं करी थी, तुम नहीं आ रहे। अबे तो हाँ भी तो नहीं करी थी,
हमारे वालों ने ना करी ना करी, हमारे चक्कर में, विराट कोहली के चक्कर में कि विराट अब्बू आएंगे, हमारी गरीबी दूर करेंगे, ये 2 चौके उधर, 1 छक्का उधर, हमारी गरीबी दूर। तो इस चक्कर में इन्होंने पूरा स्टेडियम ही तोड़ दिया, 1 नहीं 3 तोड़ दिए, एक पूरा ही तोड़ दिया भिखारियों ने मंगा के। सारी जेसीबी जितनी देश में थी, वो जेसीबी वाले अभी तक खड़े हुए, वो कह रहे हमारा खर्चा नहीं भाई हमें मिल रहा। उस दिन का हमें तो ये कह रहे थे कि खर्चा दे देंगे, अभी तक वो भी नहीं मिल रहा खर्चा। मेरे को लग रहा कहीं विरोध में वो दोबारा ना तोड़ जाए उस चक्कर में। बाकी एक स्टेडियम और बनाया था इन लोगों ने, PSL का मैच था, वो थोड़ा सा ड्रोन चला गया था हमारा उधर, वो हम तोड़ाए थे उस दिन। मतलब पता ही है तुम लोगों को जो चल रहा था उस टाइम में। अरे ऐसे झूठे भिखारी पता क्या करे, अरे बिजली गिर गई आंट ने कुछ नहीं करा, बिजली गिरी है। यहां पे कौन सी बिजली गिरी थी, इससे थोड़ा देर पहले याद करो थोड़ा सा। अरे तुम्हें घर में घुस के तुम्हें रैप्टा मार के आ जाते हैं, तुम्हें पता नहीं लगता, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है इस समय। चलो कोई नहीं भाई लोगों, हम लोगों को क्या करना है।